अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से आपके 2 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके हर किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होता है, अलग अलग तरीके से। और इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी पॉपुलेशन के लेटेस्ट क्वेश्चन। हमने एक नई सीरीज शुरू की है एसएससी जीडी 2024 के लिए। इसमें मैं वही सिलेक्टेड टॉपिक करवा रही हूँ जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं और पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू है। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक करवा चुकी हूँ जिसमें हमारे 2 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। अगर कोई भी कमी वृद्धि से रिलेटेड सवाल आता है तो उस वीडियो से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने उसमें आपको सारे टाइप्स कवर करवाए थे और 3-4 मेथड्स भी हमने सीखे थे, लाइक कंपोनेंडो, डिविडेंडो, वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, सक्सेसिव को 2 या 3 तरीके से कैसे लगाते हैं, कहाँ आपका यूनिट डिजिट काम आता है, और ढेर सारी स्मार्ट अप्रोच जो आपको अपने टाइम बचाने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो इस वीडियो को भी आपको एंड तक देखना है ताकि आप अपने 2 और मार्क्स कंफर्म कर सकें। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। हम करेंगे इसमें पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। इससे पहले की एक वीडियो में मैंने कमी वृद्धि से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं वो करवाए थे, और इसमें हम एसएससी जीडी के जो 2023 का एग्जाम हुआ था जनवरी का, उसके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं जितने टाइप कवर करवाऊंगी उससे बाहर तो आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। वैसे तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस वीडियो के लिए आपको बता देती हूँ। हमें इसमें नेट परसेंटेज चेंज निकालना होता है। जैसा कि आपने कहीं उसमें देखा होगा क्वेश्चंस में, ये कहा जाता है कि एक गांव की जनसंख्या हमें दी गई है एट प्रेजेंट, और आफ्टर 3 ईयर ये क्या होगी अगर हमारी कुछ रेट दिया, जैसे 10% है, 10% इंक्रीज हो गया, या 12% इंक्रीज हो गया, 15% डिक्रीज हो गया, तो उसके बेस पे हमें बताना होता है। अब यहाँ हमें एक ही फॉर्मूला काम आता है, दैट इज सक्सेसिव केस वाला। सक्सेसिव हम किस में लगाते हैं? जब कभी भी क्रमागत लगातार वृद्धि या कमी हो रही हो। पहले एक चीज में वृद्धि की, उसके बाद वो जो नई वृद्धि होके संख्या आई है उसमें फिर से कमी या वृद्धि कर दी है, तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा नेट परसेंटेज चेंज होता है, इसी को हम सक्सेसिव कहते हैं। लेकिन इसमें एक छोटे से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हमारी कमी होती है तो हम परसेंटेज को, जो भी हमारी रेट है या एक्स वगैरह है, उसे हम माइनस के साथ रखते हैं, और अगर वृद्धि होती है तो प्लस के साथ। तो ये फॉर्मूला एज इट इज ऐसा हो जाता है जैसा हमें चाहिए। इस फॉर्मूले में आपको अगर कमी दी है, अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया है कि 10% की कमी हुई है या कोई भी कमी की बात आती है, तो आप क्या करेंगे? माइनस के साथ उसको रखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, ऐसे तो आपको नहीं समझ आएगा। अब हम मान लेते हैं कि एक गांव की जो जनसंख्या थी वो पहले साल 10% की उसमें वृद्धि हुई है और दूसरे साल उसमें 20% की कमी हुई है। तो बताइए ओवरऑल नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ? इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारे आपको कवर करवाऊंगी। देखिए इसमें जो नेट परसेंटेज चेंज बनेगा हमारा, दैट इज इन दोनों में आप सक्सेसिव लगाएंगे। ये डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, और ये वृद्धि। तो कैसे करेंगे आप? 10 को तो प्लस के साथ ही रखिए आप, लेकिन 20 क्योंकि कमी हो रही है तो इसे माइनस के साथ रखेंगे। 10 माइनस 20, और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, एक्स वाई की गुणा करनी होती है, ये एक्स है ये वाई, तो ये माइनस 20 गुणा 10/100। ये कितना नेट परसेंटेज चेंज आ रहा है हमारा? अगर नेट निकालें कि ओवरऑल कितना हुआ है, तो ये आ रहा है हमारा 10 माइनस 20 से 20 कैंसिल 22, तो माइनस ऑफ 12% आ रहा है। ये माइनस डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आपकी जो 12% है वो कमी है। इसका मीन्स ओवरऑल जब भी 10% की वृद्धि और 20% की कमी हुई है तो 12% ओवरऑल इसमें चेंज आया है। आप ऐसे बिल्कुल ना करें कि 10% की वृद्धि 20% की कमी तो -10 हो गया, 10 की कमी। ये आपको नहीं करना। ये वो लोग करते हैं जो बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस फॉर्मूले से देखेंगे क्योंकि हमारा ये फैक्टर भी मैटर करता है। यहाँ से तो मैंने बताया कि इसको कैसे सोल्व करना है इस फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे कि 10% की वृद्धि है तो मैं इसे लिखती हूँ 1/10, क्योंकि 10% क्या होता है? 1/10।
10 में एक की इंक्रीमेंट हो गया तो ये 10 से 11, इस तरीके से आपको लिखना होगा। 20% की कमी, 20% होता है आपका 1/5। अगर आप नहीं जानते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और बिल्कुल ही बेसिक आपको चाहिए, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी परसेंटेज पे, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर आपको याद हो जाएंगे, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 20% 1/5, ये तो छोटी परसेंटेज है, उसमें मैंने पॉइंट्स की भी करवाई है। तो कंप्लीट कर लीजिएगा पहले उस वीडियो को आप। ये 20% की कमी को आप कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखिए 1/5। 5 में एक की कमी, तो ये हो जाएगा 5 से 4। अब आप क्या बनाएंगे, लाइन ऑफ कंक्लूजन, और इसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 50, और ये कितना आ रहा है 44। कितने की डिक्रीज हो रहा है, तो 6 की और 50 के रेस्पेक्ट में। पहले 50 थे 44, जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। कैसे पता लगा कि कमी हो रही है, क्योंकि ये जो है ये घट रहा है, पहले बढ़ा हुआ था अब घट रहा है। तो आप इस दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं क्लियर हुआ है तो क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे, एसएससी जीडी में आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। ये एसएससी जीडी का लेटेस्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 2023 का। तो इसको कैसे सोल्व करना है देखते हैं। इसमें भी मैं आपको दोनों मेथड लगा के बताती हूँ। पहले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको करवा के दिखाऊंगी पूरा कि किस तरीके से सोल्व करना है, आगे आपको क्वेश्चन उड़ाने हैं, ताकि हमारा जो ये वीडियो का मोटिव है कि आपको कम समय लगे क्वेश्चन को करने में, वो पूरा हो जाए। पहले तो मैं आपको नेट चेंज से बताती हूँ कैसे करना है। सक्सेसिव लगाएंगे हम 3 में 2 बार। रेट 1 है लेकिन यही 2 साल तक लगी है, इसलिए हमारी दोनों रेट सेम है, 3 + 3, और 3 × 3 9 / 100, तो कितना हो जाएगा 0.09। ये कितना नेट चेंज आया 6.09% का। इसका मीन्स है कि पहले अगर 100 रेशो, ये जो हम कहते हैं ना 100 से 105, 100 से 103, मैं रेशो में बोल रही होती हूँ आपको, तो अगर पहले 100 रेशो थी, अब कितनी हो जाएगी बढ़ के 106 0.09। क्या है ये 3 वर्ष, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है और ये पहले की। तो इसका हमें दिया हुआ है कि ये वर्तमान जो जनसंख्या होगी ये हमारी 21,218 है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ देख रहे होंगे 2 बार जा रहा है, 9 से ये 8 यूनिट डिजिट कब आता है 2 पे ही आता है, 9 × 2 18 है, तो इसका मीन्स ये 2 बार जा रहा है। और ये जो पॉइंट है इनका हिसाब कर लेते हैं, यानी कि 2 0 तो आएंगे ही। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, 1 रेशो, इतने रेशो बराबर इतना, तो 1 रेशो बराबर 200। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100 रेशो। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 20,000, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही आप इजी तरीके इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है जो कि मैं इसी में ही आपको बता देती हूँ। जो मैंने कहा कि 100 में 3 की वृद्धि 103 और फिर 100 से 103, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जैसे देखिए आपको 2 वर्ष दिया होगा तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष दिया होगा तो 3 बार लिखेंगे। ऐसे ही बहुत इजी हो जाता है, बाद में आपको ये इजी लगने लगेगा। कहीं हमारा नेट चेंज वाला वो लगता है फॉर्मूला, कहीं हम इसको ऐसे हॉरिजेंटली लिखते हैं, तो जहां हमारा कैलकुलेशन वगैरह जिससे इजी होती है हम वो अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10,000 से 10609। ये कैसे आए हैं आप जानते हैं ना कि 100 से ऊपर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 लास्ट की जो डिजिट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और 100 से वो कितनी फालतू है उसमें उतना जोड़ देते हैं। तो ये आ गया ना, 1 सेकंड का काम नहीं होता इसको निकालना। तो अब ये हमें दिया हुआ है इतने रेशो, ये रेशो में है, तो 10609 हमें दिया है 21,218 के बराबर, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। तो यहां से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 रेशो की वैल्यू आपकी आ रही है 2 यहां से, और हमें निकालनी क्या है ये। तो ये क्या, भालू की जो जनसंख्या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20,000 आ जाएगी। दैट इज आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दोनों मेथड में से जो इजी लगता है आपको, आप उससे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ के करने की कोशिश कीजिए एक बार। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो हमें बताना है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इसका मीन्स है कि हमें 2% में 3 बार सक्सेसिव लगाना होगा। वो कैसे लगाएंगे हम, यहाँ हमारा काम करता है ये वाला मेथड, 100 से 102, 100 से 102। तो 2% को पहले तो मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ जितना हो सकता है। ये 1/50 होता है 2%,
1/50, 50 में 1 का इंक्रीमेंट करूंगी तो 50 से 51 हो जाएगा। और ऐसे हमें 3 बार लगाना है क्योंकि 3 साल के लिए हमें सक्सेसिव दिया गया है। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ रहा है हमारा, क्योंकि ये इजीली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1,25,000, पर ये हमें नहीं पता। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए ये बहुत इजी तरीके से आ रहा है। ये हमें दिया है ना कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो हमारी कितनी है, ये जो डेटा है यही दिया गया है। इसका मीन्स जो मल्टीप्लाई करके यहाँ बाद में आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इसमें हमारा ये पता लग रहा है कि यूनिट जो डिजिट आएगा वो 1 आएगा, और ऐसा ओनली एक ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन ए। बस इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन ए हमारा क्या है? 132651, ये आपका आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आना है। तो आपको पता लग गया ना, यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं। अगर हम वहां करते नेट चेंज में तो वहां हम इसको नहीं लगा पाते, हमें वहां बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले 2 का 2 में सक्सेसिव, फिर जो आएगा उसको भी सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये मेथड होता है, जितना हो सके इसको आप यूज कीजिए। आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है तो एक लाइन का, लेकिन आपको बहुत जल्दी सोल्व करना है। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर क्या होगी? जितना हो सके आप उसको रेशियो में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे करते हैं, आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। हमारा जो रेशियो आएगा वो 145 से 200 बैठ रहा है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 5 से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कितना आएगा? ये आएगा हमारा 29 और ये आ रहा है हमारा 40, यही आएगा आपका। तो इसमें आप देख लीजिए कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है। दशक की वृद्धि हमें दी गई है तो ये 11/29 और इंटू 100। तो यहाँ से आप इतना तो डिवाइड कर सकते हैं आप। तो ये जो हमारी रेट आ रही है वो 37.93 आ रही है। ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? ये हमारी जो रेट निकल कर आई है ये है 10 वर्ष के लिए, और हमें पूछे किसके लिए है? 1 वर्ष के लिए। तो इसलिए हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.793%, यानी आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको 2 मार्क्स दे के जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप सोचेंगे कि पॉपुलेशन में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये आपको इसी वीडियो में करवा रही हूँ। देखिए मूल्यह्रास क्या होता है, पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए जैसे हमने कोई भी चीज खरीदी है तो उसका मूल्यह्रास कैसे होता है। मैं मानती हूँ कि मैंने आज एक फोन खरीदा है जो कि 12,000 का है, और अगर मैं उसे 1 साल बाद बेचती हूँ, किसी को देना चाहती हूँ, तो वो 12 में नहीं लेगा, या तो 10 में या उससे कम में देना पड़ेगा। और ज्यादा यूज करती हूँ तो वो शायद 6 में ही जाएगा, उसके हाफ रेट में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उस चीज को यूज कर लिया है और फिर उसकी जो उसका प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है। तो यही इसमें हमें रेट निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी। यहाँ आप कौन सा वो लगाएंगे मेथड? तो 8% पहले आप जान लीजिए क्या होता है, 2/25। तो 2 की इसमें कमी करेंगे क्योंकि मूल्यह्रास कमी से होता है कमी। तो 25 से 23 हो रहा है। ऐसा हमें 3 बार करना है। 3 वर्ष के लिए है 25 से 23। अब शायद यहाँ तक आपको तरीके से तो समझ आ गए होंगे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी। 2-3 क्वेश्चन के बाद वो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा आपका? 15,625। ये तो आप जानते हैं। और मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको कि 1 से 30 तक के क्यूब याद कर लें आप, और 1 से 100 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ये है हमारा 12,167, ये क्यूब होता है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ये हमें दिया है, मतलब एट प्रेजेंट 3 वर्ष बाद कितनी, तो हमें पूछा है। ये कितना है? ये हमारा रेशियो है 15,625, और ये हमें दिया है 46,875 के बराबर। यहाँ आप अप्रोक्सीमेट लगाइए। अगर हम 15 से इसको डिवाइड करते हैं अप्रोक्स 15,000 से, तो ये 3 टाइम्स तो जाएगा, क्योंकि 15 गुना 3 45 होता है। तो अब कंफर्म कैसे होगा कि हम जो अंदाजा लगा रहे हैं वो सही है? क्योंकि अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ 5 आ रहा है और वहां भी 5 है, तो ये कितनी बार जाएगा? इससे 3 टाइम्स जाएगा। अब मेरा एक रेशियो जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ इस पे आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट डिजिट आ रहा है आपका 1, और ऐसा ओनली एक ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए,
जो कि हमारा 36,501 है। तो जहां टाइम बच सकता है वहां बचाइए, उसको दूसरे क्वेश्चन में लगाइए जहां हमें लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, उसके लिए हमारे ये काम आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं तो सोचते हैं कि स्किप कर दें, पर थोड़ा सा दिमाग अगर यूज कर ले वहां पे तो हम 2 नंबर ले सकते हैं। इसमें भी देखिए 5 डिजिट तक सेम है, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, यहाँ तक कि 30 डिजिट तक आप लगा लेंगे तो वो भी यहाँ काम नहीं करेगा, 5 डिजिट तक मैच है क्वेश्चन। तो एक बार पढ़ते हैं। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख थी। यदि पिछले 3 वर्ष में इसमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आप कैसे करेंगे इसे? ये इसमें 100 से 103 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो क्यों? क्योंकि हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। जब आपके 3, 2, 5 इस तरीके से अगर कैलकुलेशन है तो आप लगा सकते हैं नेट चेंज का फॉर्मूला। वही मैं लगाऊंगी पहले 3 और 4 में और फिर 6 में। तो 3 में प्लस पहली वाली में चेंज निकाल रही हूँ, परसेंटेज चेंज, तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 3 × 4 डिवाइड बाई 100, डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.12, तो ये आ जाएगा 7.12। ये तो हमारा 7.12 उनका आया जो 3 और 4 का लगाया, यानी पहले 2 वर्ष में आएगा। तीसरे वर्ष में हमें 6% की और वृद्धि करनी है जितना आया है उसमें, तो इसके साथ आप 6 का सक्सेसिव और लगा दीजिए। ये आएगा 7.12 + 6 और प्लस आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 0.42 अप्रोक्स समथिंग आएगा। अब क्या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी? नहीं, वेस्ट नहीं करना है टाइम, बिल्कुल भी टाइम बहुत ही प्रीशियस है आपके लिए। ये देखिए 7 और 6 13 तो अप्रोक्स यही आ रहा है। और जब आप इसमें ये 9, 8 समथिंग इस तरीके से आएगा, तो जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 14 के अप्रोक्स पहुंचेगा। तो क्यों ना हम अप्रोक्स 14 ना लेके पूरा 14 ले लेते हैं इसको। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है कि ये 14 है, क्योंकि ऑप्शन भले ही 5 डिजिट तक क्लास की सेम है, लेकिन पहले जो हमारे ऑप्शन में डिजिट दी है वो अलग अलग है, तो उसी से हमें पता लग जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए हमने एज्यूम कर लिया है कि ओवरऑल 14% है। ये अब तीनों में सक्सेसिव लग गया, ये इंक्रीमेंट आ रहा है, कोई कहीं भी माइनस का साइन तो है नहीं। तो कितना हुआ? अगर पहले 100 रेशियो थी जनसंख्या, अब 114 हो जाएगी। 100 रेशियो हमें दिया गया है 2.5 लाख के इक्वल, यानी 2,50,000। और जब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा कितना? 1 रेशियो इक्वल टू 2500, 1 रेशियो 2500 के बराबर है। जब आप 114 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है, बाद में जो है, बाद में जनसंख्या कितनी होगी वही तो हमें निकालना है। ये तो हमारी वो कैलकुलेशन होगी जो मैंने नेट चेंज निकाला है ना आपके लिए, तो इसको तो यहाँ ऐसे कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने 100 रेशियो बराबर किया, 1 रेशियो की वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। इसका भी एक तरीका देख लेते हैं। जब आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी हो, 25 हो, 50 हो, तो आप इस तरीके से लिखिए। 25 की तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, इसमें से 2 लीजिए, इसको दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 5000 मैंने इसको लिखा और 2 इसमें से हमने निकाले, तो ये आ जाएगा 57। आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये लगभग 275, मतलब शुरू में अप्रोक्स इतना आ रहा है ये, और जीरो तो रहेगी। लेकिन इस 27 के आसपास हमारा ज्यादा ज्यादा कितना चला जाएगा? ये 14 से थोड़ा सा जो है ऊपर चला जाएगा। जब हमारी पॉइंट भी हम कैलकुलेट करते तो कितना आएगा? इतना ऊपर नहीं जाएगा कि ये 4 लाख चला जाए, 3 लाख, इसके अप्रोक्स रहेगा। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी है, जो कि है 283868। तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको अप्रोक्सीमेट लेके इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी का ही है। वैसे तो सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के ही मैंने लिए हैं, क्योंकि सीरीज जो है वो जीडी की चल रही है, इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें पता लग जाता है कि लेटेस्ट पैटर्न कैसा आ रहा है और हमें कैसे टैकल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये जो स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये अप्लाई करनी है अपने मॉक्स में, अपने एग्जाम में, ताकि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके। बाकी टाइम तो हमारा बचता ही है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 4% मैंने बताया कितना होता है? 1/25। तो 25 से अगर 1 का डिक्रीमेंट करते हैं 24 हो जाएगा। और हमें ये रेशियो दिया गया है 25 रेशियो इक्वल टू 24,000। और इससे जब आप इसको कैंसिल आउट करें, 2 जीरो जब कैंसिल आउट करें, इसको ऐसे लिख लिया कीजिए, ऐसे। फिर 25 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 24, ये 960 कितना आ रहा है? ये 1 रेशियो के इक्वल आ रहा है। और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है इसमें 24 में।
तो जब 24 में करेंगे 1 0 तो डेफिनेटली आना ही है, और ये 4 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी जो 2 डिजिट लास्ट की आएंगे ना वो 4 0 आएगी, और ऐसा ओनली एक ही ऑप्शन में हमारे पास, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 23 0 4 0। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, जहां लगता है आपको कि शॉर्ट मेथड अप्लाई हो रहा है तो वहां आपको शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आ रही है तो इस सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी को अपने मैथ्स का स्कोर बूस्ट करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, कैसे करना है इसको देखते हैं। एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 72,900 हो गया, तो हमें बताना है कि मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। हमें क्या है, हर क्वेश्चन में रेट दी होती है कि जैसे 10% है तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ हमें रेट निकालनी है, 10% हमें नहीं दिया गया है, यानी कोई भी रेट हमें नहीं दी गई है, हमें वो निकालनी है। कैसे निकालनी है? अब आप सोचेंगे कि इसको इतना बड़ा डेटा दिया गया है, कैसे सोल्व करना है। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 1331 से 729 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी आपके डेटा दिया होता है उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब भी आपको इस तरीके से डेटा दिया जाए कि 3 साल में इतना मूल्य घट गया, ये जनसंख्या पे भी बेस आ सकता है कि 3 साल में इतनी जनसंख्या घट गई, 2 साल में इतनी बढ़ गई, तो आप जो डेटा दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। अगर वो 3 साल के लिए है तो आपको निकालना है उसका घनमूल, जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं, और अगर वो 2 साल के लिए दिया है तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, वहां से आपकी रेट आ जाएगी। कैसे? तो हमने इसका रूट क्यूब निकाल दिया, कितना आ जाएगा रूट क्यूब इसका? ये 11 का होता है और ये 9 का। कैलकुलेशन पर कमांड बनाने के लिए आपको क्यूब्स याद होने चाहिए 1 से 30 तक के। ये 11 से 9 हो रहा है। अब ये हमारी रेट आएगी, यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी, तो ये 2 की इसमें कमी आ रही है 11 के रेस्पेक्ट में, और 2/11 कितना होता है हमारा? 18.18%। ये कैसे है आप जानते हैं ना कि मैंने आपको पढ़ाया था 1/11 होता है हमारा 9.09, और जब 2/11 तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 2/11 आएगा हमारा, वो हमारा आएगा 18.18%। यही मैंने आपको बताया। अब इसको आप जल्दी कैसे करेंगे? जल्दी ऐसे करना है, जो आपको डेटा गिवन है ना वो आप लिखिए नहीं बार बार, जैसे मैंने आपको तो समझाने के लिए लिखा है, आप लिखिए नहीं इसको, बस वहां से सिंप्लीफाई कर लिया आपने, पता लग गया कि 1331 से 729 आएगा। उसका रूट क्यूब जो है वो भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, मतलब इतना जो है ना ये सब स्किप कीजिए, और आपको लिखना है डायरेक्ट 11 से 9। अगला कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही लिखेंगे, तो ये 2 की कमी 11 के रेस्पेक्ट में तुरंत आपको और ये भी लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में होगा, आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे आप 2-2 सेकंड में उड़ा सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और ये 2 मार्क्स फ्री के दिलाने वाला टॉपिक है। वैसे इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, जो मैं करवा रही हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि अब ये हमारा टाइम खाएगा, लेकिन एक बार देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। कहीं कहीं डिविजिबिलिटी रूल भी लग सकता है, वही इसमें लगेगा। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। शहर में प्रवास के कारण इसमें प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो हमें बताना है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष पहले की गिवन है, और जो रेट है हमारी वो भी बहुत ही अच्छी है, 10%, दैट इज 1/10, तो 10 से 9 हो जाएगा, और उसे हमें 3 बार लगाना है, 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। 10 का तो आपको पता ही होता है, जब डिक्रीज हो रहा होता है तो आप डायरेक्ट ही उसको 1000 से 729 लिख दिया कीजिए। एक ये जो है 1000 रेशो बराबर है हमारे 84,000 जो कि हमें दिया है, और ये एक रेशो यहाँ से निकल आएगा, तो एक रेशो हमारा 84 के इक्वल है। टेंशन तो ये है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई करें तो 3 ऑप्शन में ऐसा है कि यूनिट डिजिट 6 है, तो उसको नहीं कर सकते। यहाँ आपका डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। आप इसको जो है ना 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, दैट इज 4 and 21। 4 से कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर ये मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो इसमें 4 तो आ ही गई, तो इसका मीन जो भी हमारा आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में वो देख लीजिए जो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबल ओनली एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी, वो है हमारा 6 1 2 3 6। 4 का आप डिविजिबिलिटी रूल जानते ही होंगे कि हमें जो लास्ट 2 डिजिट है वो हमारी मिला के डिवाइड होनी चाहिए 4 से। जैसे कि इसमें 3 6 आ रहा है, ये तो ये किससे डिविजिबल है? 4 से है ना, 4 के टेबल में आता है ये, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से आपको टैकल करना होता है।
ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी अप्रोच हमारे बहुत काम आती है, और ये तो मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ लगेंगी, आगे भी आपके जो चैप्टर आएंगे उनमें भी ये डिविजिबिलिटी वगैरह काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। वैसे तो हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारी अप्रोचेस आपको बता दिए हैं। देखिए करते हैं, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहर की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की दर से कमी आती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप इसमें ये कंफ्यूज है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो मैं आपको बताती हूँ इजी कौन सा रहेगा। दोनों से बता देती हूँ। जैसे 20 से 19 5% की कमी होती है, 1/20, तो 20 में 1 की कमी 19, तो ये हमें 2 बार लगाना है, और ये आ जाएगा 361, ये 400, और इसको आपको 50,000 के इक्वल करना है, क्योंकि वर्तमान दी है, बाद की बतानी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 500/4 इंटू 361 करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो इससे इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो तरीका ये है आपका कि यहाँ से आपका जाएगा 45,125। हो सकता है कि हाँ अंदाजा लगाना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, दूसरे में लगा लीजिए। मैंने कहा था जब अच्छी परसेंटेज हो तो आप नेट चेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। अगर आपने लगाया जल्दी, आप अगर इसको कर पाते हैं तो इससे सोल्व कीजिए। ये 5% की कमी आई है इसमें, फिर 5%, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 5 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 0.25। इसको डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि इतना लिखते हैं फिर टाइम लगता है। ये है हमारा नेट चेंज कितना है। मैं इस वाले फॉर्मूले से कर रही हूँ जो हमारा डायरेक्ट वाला होता है, तो इससे आप करेंगे इसको, ये आएगा -10 प्लस ऑफ 0.25, तो ओवरऑल जो है वो हमारी 9.75 की कमी आ रही है, 9.75% की। तो अगर पहले 100 रेशियो रहा होगा, मतलब जो जनसंख्या है वो 100 रेशियो रही होगी, अब कितनी आ जाएगी, माइनस करिए 9.75 को, तो ये आ जाएगा 90.25, ये इतनी रही होगी। ये हमें गिवन है, 100 रेशियो कितना है 50,000 के इक्वल दिया है ना, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 500 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना 500। यहाँ से भी वही आ रहा है जो हमारे यहाँ से आया था, लेकिन यहाँ हमने ये चीज बहुत जल्दी कैलकुलेट कर ली। अब आपको ये रेशियो निकालना है, क्योंकि बाद की इसमें पूछी गई है, तो आप इसमें क्या करेंगे 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो तो आप जानते हैं हिसाब इनका यहीं से हो जाएगा, इनको तो 2 5 ये 2 डिजिट ले जाएंगी, 5 से आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मुझे इजी लग रहा है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले से आपको बताया 45,125, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बस ये देखना है कहाँ लगाना है। वैसे मैंने बता ही दिया कहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस अब कंटिन्यू रहेंगी, ताकि आपके जो मैथ्स का स्कोर है वो बूस्ट हो सके और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन जो टाइप करवा रही हूँ मैं, इन टाइप से बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो गिवन है हमारी 9,90,000, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको क्योंकि 3-3 साल के भी सक्सेसिव लगा के बता दिए हैं, तो ये रहा आपका होमवर्क, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए यहाँ तक आपने वीडियो को कितना सीरियसली देखा है, और जो मैंने तरीके बताए हैं आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है या आपको आए हैं या नहीं। ये इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगी। और कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है, वैसे तो नहीं रहा होगा, अगर कोई भी डाउट इस वीडियो के या कोई क्वेश्चन है आपका अलग से, कोई PYQs आप सोल्व कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, मेरी टीम उसका रिप्लाई कर देगी। वैसे ही ढेर सारी वीडियोस, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, स्मार्ट अप्रोचेस मैं आपके लिए लाती रहूंगी इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार टीचर टीम को, सो दैट जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिशन SSC GD की ये जो 2024 की सीरीज है, प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।